बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इस्लाम मुआशरा विद मुल्क नसीम लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज के प्रोग्राम में मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि तर्ज़ हुकूमत, अच्छे हुक्मरान और पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान के वसाइल के मुताबिक अपनी रया को सहूलतें देना और इसके बाद हमारा ज़ाब्ता-ए चुनाव कि हम अपने हुक्मरान किस तरह चुनते हैं और उनसे हम उम्मीदें किस तरह की रखते हैं। जब हम अपने चुनाव के टाइम अपने मजहबी तशख़्ख़ुस का या अपने इस्लामी माहौल का या अपने मुल्क की तरक्की का नहीं सोचते तो हमारे हुक्मरान इसी तरह के आते रहेंगे जिससे हम गिला शिकवा करते रहेंगे और हमारा या हमारे जैसे पाकिस्तानी अवाम इसी तरह बिलबिलाते रहेंगे। हमें ख़ुद भी उठ खड़ा होना चाहिए कि हम जब सिलेक्शन करते हैं तो उस वक़्त हम उसकी काबिलियत देखें जिसको हम चुन के इंतख़ाब में सामने लेके आ रहे हैं। क्या वो हमारे मुल्क, हमारे मज़हब और हमारी तहज़ीब व तमद्दुन को बरकरार रख पाएगा या वो इस काबिल है कि वो ये सब काम हमारी उमंगों के मुताबिक करे जिस तरह हम चाहते हैं। हम दूसरे मुल्कों की मिसालें देते हैं जो कि मुसलमान नहीं, लेकिन वो ममालिक जो हैं उन्होंने जो कुछ भी हासिल किया है हमारे ही मज़हब से, हमारे ही कुरान से हासिल किया और हमें आज वो एक सैंपल नज़र आते हैं। हम उनकी तरफ देख के अशक करते हैं कि वहाँ पे जो भी तर्ज़ हुकूमत है वो सारी की सारी हमारे इस्लाम से अख़ज़ की हुई है। लेकिन हम इस्लामी ममलकत इस्लामिया पाकिस्तान में रहते हुए मुसलमान होने के बावजूद अपने ज़ाब्ता-ए इख़लाक़ को इस कदर भूल जाते हैं कि हमें उसके बाद सिर्फ़ और सिर्फ पछताने के या उनको गलीज़ बातों, गलीज़ किस्म की गुफ्तगू, गलीज़ किस्म के ताने देने के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं होता। फिर 5 साल गुज़रते हैं, 5 साल के बाद में हम फिर यही इंतख़ाब करते हैं, इसी तरह इंतख़ाब करते हैं कि ना उस वक्त हमारे दिल में ये होता है कि हमारा जो मेयार सिलेक्शन है, जो हमारा मेयार इंतख़ाब है, हम किस को इंतख़ाब कर रहे हैं। तो जिस तरह का पौधा लगाया जाता है उसी तरह के फल की हमें उम्मीद रखनी चाहिए। जब हम पौधा कीकर का लगाएंगे तो वहाँ से कभी भी सेब नहीं उतार सकते, उसको सेब कभी भी नहीं लगेंगे, उसको आम कभी नहीं लगेंगे, उसको कांटे लगेंगे और आखिर उन कांटों को चुनते चुनते हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। लेकिन हम फिर भी बार बार उन्हीं कांटों की तरफ चल रहे हैं। लिहाजा मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि हमें ख़ुद भी अपने अंदर एक चेंज लाने की ज़रूरत है। हमें ख़ुद भी अपने दीन और अपने मेयार को बरकरार रखना है और उसको रखने का तरीक़ा यही है कि हम अच्छे तरीके से अच्छे लोगों को
سلیکٹ کریں، ان کو آگے لے کے آئیں تاکہ وہ کل کو ہماری بات سمجھ سکیں۔ جب ہمارا معیار ہی ہماری توقعات کے برعکس ہے تو پھر ہماری توقعات کیسی؟ صلاح الدین ایوبی نے ساری عمر اسلام کے لیے جنگیں کیں، اسلام کو پروٹیکٹ کیا، اور خواہش رکھنے کے باوجود وہ ایک حج بھی نہ کر سکا اور حاجی نہ کہلا سکا، لیکن اس نے اسلام کی خاطر صلیبیوں کو، جو کہ حج کرنے والوں کو مار دیتے تھے، تمام حاجیوں کو انہوں نے ایک مرتبہ صلیبیوں نے تمام حاجیوں کو راستے میں ہی ختم کر دیا تاکہ وہ حج نہ کر سکیں۔ تو صلاح الدین ایوبی وہ مسلمان حکمران جس نے ان کو چن چن کے مارا، وہ اسلام کی اجتماعی اسلامی مفادات کو دیکھتا تھا۔ اس نے وہ راستہ اختیار کیا جس میں تمام مسلمانوں کو، ہمارے پورے اسلام کو فائدہ پہنچا، نہ کہ اس نے ذاتی طور پر حج کیا، خواہش ہونے کے باوجود وہ حج نہ کر سکا۔ لیکن ہمارا طرز انتخاب یہ ہے کہ اگر کسی حکمران کے لیے بیت اللہ کا دروازہ کھلتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں اس کے لیے دروازہ بیت اللہ کا کھلا، نواز شریف گیا اس کے لیے دروازہ کھل گیا، عمران خان گئے وہ ننگے پاؤں مدینہ منورہ کی سرزمین پہ گھومتے رہے، ضیاء الحق گیا اس نے امامت کروائی۔ تو میرے بھائیوں، یہ پرسنل میٹر ہے ہر مسلمان کا، چاہے وہ حکمران ہے یا وہ حکمران نہیں ہے، ایک عام آدمی ہے، اس کو اپنے مذہب کے لحاظ سے یہ فریضے ادا کرنے ہیں اور کرنے چاہیے۔ لیکن کسی حکمران کا حاجی ہونا، کسی حکمران کے لیے بیت اللہ کا دروازہ کھلنا، یہ حکمران کا معیار نہیں ہے۔ تمام حکمران مسلمان جو تھے وہ حج بھی کرتے تھے، وہ تہجدیں بھی پڑھتے تھے، لیکن اجتماعی اسلام کی حفاظت میں ناکام رہے، جس میں ایک فلاحی اسلامی ریاست کا جو تصور تھا اس میں وہ ناکام رہے۔ آج جس طرح ہمارے حکمران یا ہم خود سب اس کے ذمہ دار ہیں، ہم پاکستان کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور یہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی خاطر حاصل کیا گیا، اور ہمیں یہاں پر واقعتاً اس کا فائدہ ہوا ہے۔ ایک اسلامی مملکت بنانے میں ہمیں تکلیف ہوئی لیکن اس کا فائدہ ہوا، لیکن جس نظریے کے تحت اس کو حاصل کیا گیا تھا وہ پورے کا پورا حاصل نہ ہو سکا۔ ہم یہاں پر بنسبت ہندوستان کے مسلمانوں کے یہاں پہ آزاد ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ہم بحیثیت مسلمان اپنے مسلمان ملک کو قائم کرنے میں کامیاب ہوئے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن اسلامی فلاحی مملکت نہ بنا سکے۔ ہمیں ہر پاکستانی کو اپنے ارد گرد اپنے ماحول کو بخوبی سمجھنا چاہیے۔ ہمیں کسی کی شکل پسند نہیں، ہمیں کسی کی پارٹی پسند نہیں، ہمیں کسی کا آگے حکمران بننا پسند نہیں۔ اس چیز کو
भूल जाएं और पाकिस्तान को इस्लामी फलाही ममलकत बनाने में अपना किरदार अदा करें। और ये किरदार जब तक हम अवाम ये तहैया नहीं करेंगे कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानियत, इस्लामियत, इसको मद्देनज़र रखना है, ज़ाती फ़ायदे को नज़रअंदाज करें और इस मुल्क को सही तरीके से इस्लामी फलाही ममलकत बनाने में अपना अपना किरदार अदा करें। हमारी सिलेक्शन सिर्फ़ और सिर्फ उन चंद दिनों में मुहित है जब इलेक्शन होते हैं। उस वक्त हमें एक जुनून होता है, उस जुनून में हम बिल्कुल अपने ज़ाती ख़ास तौर पर अपनी ज़ात के लिए सोच रहे होते हैं कि हमें कौन सी पार्टी है जो हमें आगे लेके आएगी, कौन सी पार्टी है जो हमें कोई अहमियत देगी। मेरे भाइयों, ये नहायत पाकिस्तान को पीछे धकेलने वाली बात है। पाकिस्तान किस तरह आगे बढ़ सकता है, मैं आपको दलील से कहता हूँ कि आप लोग सब समझते हैं कि हमारी अपनी गलतियाँ बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हम उनको कवर नहीं करते। हम बार बार एक ही फार्मूला आजमाते हैं जिसमें हम दलदल में फंसते जा रहे हैं। इसलिए हम सबको होश के नाखन लेने चाहिए, होश के नाखन लेने चाहिए। हमें अपनी ज़िम्मेदारियों को पहचानना चाहिए। हमें इस पाकिस्तान को आगे किस तरह लेके जाना है, हमें ये सब समझ बूझ होने के बावजूद हमारी ज़ाती अना हमारे आड़े आ रही है। मैं दरख्वास्त करूँगा तमाम पाकिस्तानियों से और पाकिस्तान में बसने वाले तमाम मुसलमानों से कि देखें, हमारी दो ज़िम्मेदारियां हैं। एक, हम मुसलमान हैं, हमें पूरा इस्लामी फलाही मुआशरा चाहिए जो हमारी ज़रूरत है। दूसरा, हमारी तर्ज़ हुकूमत जो है वो इस्लामी हो, जिसमें हमें हर लिहाज से इस्लामी प्रोटेक्शन हासिल हो, ताकि हम कानून के दायरे में रहकर अपनी इस्लामी फलाही ममलकत पाकिस्तान के लिए कुछ कर पाएँ और जितने भी दाग दबे अभी तक लगे हैं उनको धो सकें। सो मेरे दोस्तों, मैं दरख्वास्त करूँगा कि इस तरफ सोचें। हम बहुत पीछे रह गए हैं, हमें आगे बढ़ना है, हमें रास्ते तलाश करने हैं जिससे हम किसी अपनी उस मंज़िल तक पहुंच सकें जो हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए फलाही हो, इस्लामी हो, और हम अल्लाह को भी जवाब दें और अपने ज़मीर को भी मुतमिन करें। लिहाजा मेरी दरख्वास्त है सब इस पर गौर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।